काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरा सीयूईटी स्कोर क्या रहा है, बट मेरी फर्स्ट चॉइस जो थी वो थी एलएसआर। जो आपका 12th का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस आपका सीयूईटी में आ रहा होगा। तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, और एलएसआर मुझे मेरी फर्स्ट एलोकेशन में ही मिल गया था। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Janvi and you're watching Janvi Diaries. Hope you all are good. In this particular video, I'm going to tell you guys about my CVT journey, like what was my CVT score, my preference list, is LSR allocated to me in the first round, second or third. So let's just begin this video without any further ado. आई नो गाइस कि काफ़ी इरेगुलर आ रही है मेरी वीडियो। 2 मंथ्स या 3 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरी चैनल पे वीडियो डले हुए, बट आई विल बी रेगुलर नाउ और मैं वीडियोस डालती रहूँगी, अब रेगुलर रहूँगी। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो स्पेशली बिकॉज इट्स अबाउट माई CVT जर्नी। कीप वॉचिंग सो यू डोंट मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इन्फॉर्मेशन। एंड या लेट्स बिगिन। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरा CVT स्कोर क्या रहा है। तो CVT स्कोर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा डिजिट होता है वो, एंड उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं यहाँ लगा देती। लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है 752 पॉइंट समथिंग कुछ था। जो मुझसे मेरे DMs में पूछा गया है वो है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी कैसे बनाई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल लास्ट में मैंने लिखे। आई नो आप भी सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली कॉमर्स स्टूडेंट सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेजेस को सबसे अपर मोस्ट पोजीशंस पे रखता है, बट मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे एलएसआर ही चाहिए था, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत पास था। मेरे लिए टाइम का इशू था, ट्रैवल एक्सपेंसेस थे, तो वो सब देख दाख के मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पे एलएसआर को रखा था। चाहे मैं उसको बीकॉम ऑनर्स के साथ करती, चाहे मैं उसको इंग्लिश ऑनर्स के साथ करती, बट मेरी फर्स्ट चॉइस जो थी वो थी एलएसआर। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो मेरे अकॉर्डिंग बनाई थी। ऑब्वियसली आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनानी है, किसी से इंस्पिरेशन लेके नहीं, किसी को कॉपी लेके नहीं। चाहे यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं, अदर जो नॉलेजेबल क्रिएटर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये कॉलेज रखना चाहिए, ये कॉलेज रखना चाहिए, लेकिन रखना भी चाहिए, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि आपकी ट्रैवल इशू है या नहीं है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितना जाना चाहिए। अगर आप पीजी में रहना चाहते हो तो आप नॉर्थ दिल्ली में भी रह सकते हो, साउथ दिल्ली में भी रह सकते हो, तो आपके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, आपके लिए कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आप मेरी तरह रोज़ कॉलेज जाते हो, अप एंड डाउन करते हो डेली, तो आपको ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना होगा। अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम, रोज़ आपके 2 घंटे लगेंगे जाने में, फिर आप वहीं पे रहोगे, सारे अपने लेक्चर्स अटेंड करोगे, फिर 2 घंटे लगा के आओगे, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचेगा, तो आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आपको स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम चाहिए कि आप सोसाइटीज़ में पार्ट ले रहे हो, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। आपको चाहिए कि हाँ भाई एक टॉप का कॉलेज चाहिए, मुझे का स्टूडेंट बनना है, हिंदू का स्टूडेंट बनना है, पढ़ना चाहिए, बट आपको ये क्राइटेरिया भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था एलएसआर बिकॉज इट्स गर्ल कॉलेज और की हाईएस्ट पैकेज आती है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, एंड बहुत सारे रीज़न है एलएसआर में जाने के लिए। तो मेरा हमेशा से मन था एलएसआर में ही जाऊंगी, एंड वो मुझे मिल गया है। आंसर मेरा थर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कि एलएसआर आपको फर्स्ट एलोकेशन में मिला है, सेकंड या थर्ड में, तो ये मुझे मिला है फर्स्ट एलोकेशन में ही। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो ओबीसी हो, SC हो, ST हो या EWS हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना ज़रूरी है, उससे थोड़ी कट ऑफ आपकी लो जाती है। अगर मैं बात करूँ एलएसआर की, तो इसकी कट ऑफ पिछले 1-2 साल से 100% तक भी गई है। पहली कट ऑफ 100%, फिर दूसरी 99 से करके जाती है, तो इसका लेवल बहुत हाई है, कॉलेजेस में एंटर लेना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही कम से कम 5 से 6 लाख, उससे ज़्यादा ही अप्रॉक्स ले रही हूँ मैं, तो उससे ज़्यादा ही बल्कि एप्लीकेशंस आती हैं। अब बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। तो सीयूईटी देने के लिए आपके पास वो सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके पास 12th बोर्ड में थे। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास मेन सब्जेक्ट तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये सब है। तो यही मेरे सब्जेक्ट थे सीयूईटी में भी। एंड एक एडिशनल सब्जेक्ट मैंने लिया था जीटी, जनरल टेस्ट। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल्दो नहीं रिक्वायर्ड था, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक दो यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, तो उसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड था, तो वो भी मैंने ऑप्ट कर रखा। बाद में आपको बताना चाहूँगी कि जब सीयूईटी का रिज़ल्ट आता है, उससे कुछ दिन पहले आपकी सीयूईटी की आंसर की लॉन्च होती है। आंसर की आपको अपने आंसर्स के साथ मैच करनी होती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके रॉ मार्क्स या रॉ स्कोर कितने होते हैं। तो वो आपको कैलकुलेट करना होता है। एंड जब आपका स्कोर कार्ड आता है, तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है नॉर्मलाइजेशन। मेरे कई फ्रेंड्स के इंक्रीज भी हुए थे, बट मेरे रिड्यूस हुए थे। ये डिपेंड करता है आपके सेट के ऊपर एंड आपकी टाइमिंग स्लॉट के ऊपर, तो ये वेरी करता है। रिमेंबर समवन हैज़ आस्क्ड मी अबाउट मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स। आई एम ऑल्सो अ नॉन मैथ स्टूडेंट एंड मेरे पास अकाउंटेंसी थी, तो मैंने अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दिया था सीयूईटी में, जिसके वजह से मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल गया। आपके पास या तो मैथ्स होनी चाहिए या तो आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू आर गिविंग 12th बोर्ड्स राइट नाउ एंड गोइंग टू गिव सीयूईटी, तो ऑल द बेस्ट जूनियर्स, कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, आप बहुत अच्छे नंबर्स लाओ एंड आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। सीयूईटी आप अच्छे से क्रैक कर लो। अगर आपको अपना सीयूईटी क्रैक करना है, तो आपको अपना 12th का सिलेबस अच्छे से रिवाइज एंड थरो होना चाहिए। 12th का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस आपका सीयूईटी में आ रहा होगा, तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये की पॉइंट्स है, ये मेथड्स है डिफरेंट, एंड ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपका कहीं से भी आ सकता है। बुक हर सब्जेक्ट की लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, बट ज़्यादा बुक्स पे रेफ़र मत करना। आप जो अपने पढ़ रहे हो मेन एनसीईआरटी 12th के लिए, उस पर फोकस रखना एंड प्रैक्टिस करते जाना है डिफरेंट एमसीक्यूज़ की, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और एक बुक ख़रीद लेना, जिसमें मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक ही बुक ख़रीदें जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हों। मेरे पास एक बुक थी जिसमें मेरे सारे सब्जेक्ट थे एंड इवन जीटी ऑल्सो वॉज इंक्लूडेड। तो ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। That's it for today guys. Hope you like this video. If you did, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in the next one. But for now I have to say something to you guys. Like, if you want some other kind of videos like on CVT tips and about my experience in LSR, SC/ST quota, OBC quota, sports quota or any other quotas, so do let me know in the comment section so that I can make a video ASAP on that topic. So please share your thoughts on that topic too.